नमस्कार मित्रों। अच्छा, पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आतंकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। पहले तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन है ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए पहले मेजर आर्या को सुनते हैं, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ने ना ले लिया बहुत बड़ा पंगा। मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, फैमिली ऑडियंस है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। क्या पंगा लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने बोला कि जो 1-1.5-2 मिलियन यानी कि 10, 15, 20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। हबीबी, हुक्म तो तुमने दे दिया, लेकिन तामील कैसे होती, ये सोचने वाली बात होती है। बोल तो दिया तुमने। अच्छा, ये बात अलग है, ये मैं बाद में डील करूंगा दोस्तों। वो कैसे आए, कई बार बता भी चुका हूं आपको। आखिर अफगान पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? नेबरिंग कंट्री है, जाहिर सी बात है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो आए क्यों यहां पे? इसके पीछे भी कारण है, और इसके पीछे भी पाकिस्तान की फौज की लालच है, जिसने पैसे पकड़ के अफगानिस्तान में खून खराबा करवाया। खैर, ये तो पुराने इतिहास की बातें हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, डॉलर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई। कई डॉलर इनको मिलते थे, वो डॉलर हो गए बंद। ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान, एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों, कराची पोर्ट पे। गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के। कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो। ठीक है जी, हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें। कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करें तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर, तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं, या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया। इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी, पाकिस्तानियों को परेशान। पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौरी इज अ जेनरिक टर्म विच एनकम्पासेस द एंटायर पाकिस्तानी पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब तक डॉलर आ रहे हैं तब तक लाशें गिरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना आए। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबीज आर वेरी हैप्पी टू सेल देयर ओन पीपल, दे आर वेरी हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेथ ऑफ पाकिस्तानीज एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग डॉलर्स। अच्छा दोस्तों, डॉलर हो गई बंद। जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान है, मुहाजिरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो, आउट। इस पे
अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू, प्रारंभ हमारे वीडियो का। तो ये देखिए साहब, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद नाम ही इसका खतरनाक है, मुजाहिद नाम में ही मुजाहिद है इसका। इसने पाकिस्तान से बोला कि यूनिलैटरल एक्शन, यानी कि खुद ही अपने आप से, बायलैटरल होता है जिसमें दो लोग होते हैं, यूनिलैटरल मतलब सिंगल, तो बोला कि साहब ऐसे यूनिलैटरल एक्शन तुम लोग मत लिया करो यार, ये गलत चीज है बहुत, और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उन्होंने एक और बात बोली, द पाकिस्तानी रेजीम शुड थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर इट इज डूइंग। जो आप कर रहे हो ना, पाकिस्तानी जो आप कर रहे हो, ये कह रहा है कि भाई इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, आपने सोचा है? सोच लेना, और कई बार सोच लेना, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना वो अच्छे तो नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है? तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहा हूं उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर हैं। न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात, और अफगान जो मुहाजिरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी। अब पाकिस्तान में अचानक तीन चीजें हुई दोस्तों, तीन वाकये हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाकये आपको समझाता हूं कि जब तालिबान ने धमकी दी है, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ठीक है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यानी कि कल रात की बात है, लेकिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली इवनिंग में इसको। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी, ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है। ठीक है, वो 10 मरेंगे, ये एक मरेगा, तब जाके बराबर होगा। दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स। ठीक है जी। अब 6 घुस गए मिलिटेंट, एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस था, उसके अंदर घुस गए, और हेविली आर्म्ड जिहादीज इंक्लूडिंग मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स। एक तहरीक जिहाद पाकिस्तान है, अच्छा माफ करिएगा, मैंने बोला था कल रात का नहीं, आज सुबह का अटैक है ये आज सुबह का अटैक है, अर्ली मॉर्निंग का, आज ही का ये लेटेस्ट। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने बोला कि हमने ये अटैक करा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई। ठीक है जी, जो एयरफोर्स में फेंस होता है ना, दीवार के आगे फेंस होता है, सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से छलांग उन्होंने मारी अंदर, और मल्टीपल प्लेन्स इनसाइड द पार्क, जहां पे पार्क होते हैं हैंगर के आसपास, वो कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए। ठीक है जी, कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए हैं, और 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, बाकी कॉर्नर हो गए हैं, और ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी तक खत्म भी हो गया होगा ऑपरेशन, जब तक आपको खबर मिलेगी। लेकिन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट 3 से लेकर 6, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है, 3 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और फ्यूल टैंक उड़ चुका है। ये रॉयटर्स ने भी कवर करी है न्यूज, और ट्रिब्यून और पाकिस्तान डिफेंस, तीनों ने ये न्यूज कवर करी है दोस्तों। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले कल की खबर मैं आपको दे देता हूं। ये तो एक अटैक है, ठीक है जी। अब इसका एक कल का अटैक क्या हुआ था, ये जो ये तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर, इसकी धमकी के बाद क्या क्या हुआ, ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, और ये स्टोरी बहुत जरूरी है कि आप समझें। ठीक है भाई साहब, 5 पुलिस वालों को खड़का दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान कहां है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पठान रहते हैं। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया, और एक बम लगाया था, बम से 5 को उड़ा दिया। 21 घायल हैं, उसमें से 8 से लेकर 10 संगीन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा जख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। और ये ऑफिसर थे केपी एलिट फोर्स, इसका नाम है केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एलिट फोर्स थी,
उसका नाम ही एलिट फोर्स है, उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाए और इनको उड़ा दिया। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवर उल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है, इसको दो कौड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अरे लॉ एनफोर्समेंट वाला मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू देयर सैक्रिफाइसेस फॉर थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट। ये एक लिखी दिखी इनका पीए सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता, कह रहा सर यही बकवास कर देना, आप उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने। बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों सुनो यार, मैं तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए। ठीक है, exactly. तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता। सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया है तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा है कहां पे? बस कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबी दे कांट से जिहाद, जहाद कर देंगे। और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, अच्छा जी, अब ये बात हुई है, कल ही की बात है, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने। जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है। 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। फिर से अनवर उल हक काकड़ ने एक ट्वीट मारा है जिसमें लिखा है, द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग मी इज प्राउड ऑफ इट्स मार्टर्स। ये इतना बेवकूफ आदमी है, पता नहीं यार। पाकिस्तान ने ना पिछले अपने जन्म में कुछ तो पाप करे होंगे जो ऐसे लीडर पाकिस्तान को मिले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिला भी हूं, वो मुझे काफी टैलेंटेड लगे, काफी दिमाग से संभले हुए, लेकिन जब आपका लीडर गधा है ना, आप कितने बड़े टाइगर हो फिर आप भी गधा ही हो जाओगे, आपकी गिनती गधों में शुमार हो जाती है। देखो, इसके मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बता ही नहीं रहे, क्योंकि है ही नहीं। अगर आप इसको बोलो चाइना चले जाओ तो टाई पहन के चाइना चले जाएगा, इसको बोलो अमेरिका चले जाओ तो टाई पहन के अमेरिका चला जाएगा, इसको बोलो कश्मीर पर बकवास करो तो कर देगा, बोला गाजा के ऊपर उल्टी करो तो वो भी कर देगा। खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इसको, अरे यू आर काकड़ साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे तुम केयर टेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं। पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, अभी तक पहुंच नहीं। लंदन पहुंच गए, ये ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई, अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पे बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है। उसके बाद जाके मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कोरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है इन लोगों को। और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन। बच्चे दर बच्चे दर बच्चे दर बच्चे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन, अच्छी बात है, बढ़ाओ पॉपुलेशन, लेकिन काम भी तो करो, काम नहीं कर रहे बस। ये देखो 3 अटैक हो गए, इनको पता ही नहीं। अच्छा, दूसरा मिक्की आर्थर, ये पाकिस्तान की टीम का डायरेक्टर है, क्रिकेट टीम का, इसका नाम है मिक्की आर्थर। है ये गोरा, लेकिन दिमाग अब इसका पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो गया ये। मिक्की आर्थर, आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। अब मैं बताता हूं क्यों तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। ये कह रहा है यार कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की टीम वो जीत जाती,
पाकिस्तान की टीम जीत जाती। आपको पता है पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि भारत ने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी यार। हम क्या करें, हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी। मुझे तो ये लोग खुश होते हैं कि सिक्योरिटी मिली है, इनको दुख हो रहा है सिक्योरिटी मिली है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिर कह रहा है कि हां ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो आईसीसी के कहने पे दी है। ये कह रहा है मिकी आर्थर कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो इसलिए दी है क्योंकि आईसीसी ने बोला है कि आप सिक्योरिटी तो हर एक टीम के हिसाब से, थ्रेट लेवल के हिसाब से जो आईसीसी का लगा है, आईसीसी को जो हिसाब लगा है, जो पाकिस्तानी टीम्स को हिसाब लगा है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी दी है। और ये सब चीजें एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में बातचीत हो जाती है कि बॉस ये स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है, हम आपको ये सब फैसिलिटीज देंगे, ये होगा, यहां पे रहेंगे, खाना यहां से होगा, डॉक्टर ये है, ये है, ये है, ये पूरा एक प्रॉपर चार्ट करा जाता है। महीनों दर महीनों दोनों लोग बैठ के बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में बात होती है। पहला मैच यहां पे होगा, अगर आप जीत गए तो वहां पे होगा, यहां पे इस होटल में ठहरेंगे, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। जब अप्रूवल होता है तब जाके वहां से टीम फ्लाई इन करती है। प्रॉपर डिटेल में ये बातें होती हैं, उड़ी उड़ी बातें नहीं होती, प्रॉपर डिटेल में बातें होती हैं। अब इन्होंने करा क्या भाइयों ने, मिक्की आर्थर यानी कि उर्फ मोहम्मद आमिर, इसने क्या करा है कि इसने ये बोल दिया कि इनकी परफॉर्मेंस इसलिए खराब है क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है। हां आईसीसी ने मैक्सिमम सिक्योरिटी इनको वही दी है जो आईसीसी, लेकिन भारतीयों ने एहतियात के तौर पे एक एडिशनल सिक्योरिटी की रिंग इनको दे दी पाकिस्तानियों को। यार मुझे तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को चाहिए क्या आखिर यार। कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई ये कहता है कि आईसीसी चुपके से इनको दूसरी बॉल देती है जो ज्यादा स्विंग करती है, सीम करती है। हाँ हसन रजा उनका क्रिकेटर, वो यही कह रहा था टीवी पे बैठ के कि कोई स्पेशल बॉल दे, अंपायर चुपके से जेब में निकाल के एक बॉल दे देता है जिससे कि मोहम्मद शमी विकेट ले लेता है। मुझे यार पता नहीं, देयर इज समथिंग डीपली डिसफंक्शनल अबाउट दिस कंट्री and it bothers me as a neighbor. Bharat, it's our enduring misfortune that we have Pakistan as a neighbor, but that is the reality. We have to live with it. ये कुछ है, they have very severe psychiatric problems. This entire nation of 25 crores called Pakistan ना, इनके पास बड़ी severe psychiatric problem है इनकी कुछ। और मिकी आर्थर को भी, अब वो पाकिस्तानियों के बीच में रहता है बेचारा दिन रात, तो वो भी ऐसी बकवास करेगा जो नॉर्मल पाकिस्तानी करता। अब एक बात बताओ यार, ये कोई कहने वाली चीज होती है कि आपने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी? फिर ये कहता है कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने आईपीएल नहीं खेला, ये भी उसका एक पॉइंट है। यार व्हाई डोंट यू जस्ट, तुम्हारे पास पाकिस्तान प्रीमियर लीग है ना, जो भी कहते हैं पीएसएल पीपीएल जो भी कहते हैं, आप लोग का लीग है, तो फिर आपको आईपीएल की क्या जरूरत है? आपका लीग है, आप अपनी लीग में खेलो, किसने मना करा है आपको? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबर आजम नालायक है, नहीं आती उसको बल्लेबाजी? आप कहते हैं कोहली 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 के बराबर है, ये है वो है। आपके एंकर्स कहते हैं कि जब बाबर आजम आएगा तो पूरे भारत की टांगें। ये पाकिस्तानी पंजाबी एक तो बोलते इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगाए, इतनी जबान इनकी लंबी है। तो देखिए, जहां तक बात है बराबरी की, कोहली की बराबरी बाबर आजम के साथ करने की हो या सचिन की बराबरी किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ करने की हो, मेरा मानना है ये एक इम्पॉसिबल चीज है, ये आइडिया ही स्टूपिड है। क्यों? क्योंकि राम की या परम ब्रह्म की बराबरी किसी और के साथ की जा सकती है क्या? जिस तरह हमारे राम कृष्ण शिव जी ब्रह्म परम ब्रह्म, इन सब की बराबरी वहां किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां वो जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, नो ऑफेंस, पर उनके यहां हमारा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम बराबरी करें कैसे? उसी तरह हमारे क्रिकेटर्स की भी बराबरी नहीं की जा सकती पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ। अच्छा, दूसरी बात जो थी सिक्योरिटी की, तो यार प्रॉब्लम तो होगी ना। क्यों मेजर आर्या समझ नहीं पा रहे हैं? सिक्योरिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिक्योरिटी जब होती है ना तो बहुत सारी चीजों पर निगरानी होती है। अब आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब चीजों पर भी तो निगरानी होगी ना। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स पर।
तो पाकिस्तान इस समय टेररिस्ट अटैक से ग्रस्त है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ये, पाकिस्तान आतंकवादी हमलों से परेशान है। आतंकवादी हमलों से परेशान है, ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा है ना आपको भी? जी हाँ, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान निकला तो भारत से ही था, पर अब आज देखिए भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या था? सोच का, आदर्श का। आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए ना, क्या हुआ था। गजनबी अपने राज्यों में, अपने देशों में ये कैसे रहते थे? बिन कासिम, बाबर भी तो भाग कर आया था ना, अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा मार काट से बचकर, जान बचाकर भाग के आया था वो। तो ऐसा नहीं है कि ये रेगिस्तानी असभ्यता या आइडियोलॉजी जहां पर होती है, इसके फॉलोअर्स जहां पर होते हैं, वे आपस में भी कोई हार्मनी के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होता। इनका तो गोल ही है ना सब कुछ खत्म कर देना, सबको मिटा देना, कयामत लाना। तो जब तक कोई भी एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा, इन्हें तकलीफ है, क्योंकि ये चाहते हैं सब मर जाएं। इनके लिए जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होता है, तो इन्हें सबकी मृत्यु ही चाहिए। ये इनके हिसाब से ये जन्म लेते हैं मरने के लिए, पर उसके पहले ये दूसरे को मारेंगे। जिनकी सोच ही इसी तरह के कि बस हमको मरना और मारना है, उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये पाकिस्तानी बड़ा खुश हुए थे तालिबान के आने पर। अब वही तालिबान भस्मासुर बनकर इन्हीं पाकिस्तानियों के सर पर हाथ रख रहा है। मजे करो। अच्छा मित्रों, इन सब के बीच एक बहुत ही कंसर्निंग बात है भारत के लिए। वो ये है कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं जनवरी 2024 में, ठीक है। और जैसा कि बांग्लादेश का इतिहास रहा है, शेख हसीना इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पर, शी इज द मोस्ट फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर जहां तक भारत बांग्लादेश संबंधों की बात है। और ये मतलब ये खाली कहने की बात नहीं है, ये प्रूवन रिकॉर्ड भी है। जब से वो आई हैं तब से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़े हैं। और मोस्टली हर ग्लोबल फोरम में बांग्लादेश भारत को सपोर्ट करता हुआ या भारत की साइड लेता हुआ ही दिखता है। और वहीं दूसरी ओर जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है, उनका वही आदर्श है जो पाकिस्तानियों का है। दे आर ऑल प्रो पाकिस्तान। उनको बांग्लादेश में शरिया चाहिए। ये वही लोग हैं जो इस तरह की करतूतें करते हुए दिखते हैं कि कहीं कभी किसी मंदिर पर अटैक कर दिया, हिंदुओं को अटैक करा दिया, या और अलग अलग तरह के जितने भी क्राइम हैं, इन सब के पीछे इस तरह के लोग हैं। मेनली उनका जो ऑपोजिशन है, क्योंकि उनका जो ऑपोजिशन पार्टी है तो वहां पर दोनों ही कट्टरपंथी पार्टियां हैं। अब ट्विस्ट ये है कि यूएस जो है, अमेरिका, जिसको लगता है कि वो पूरी दुनिया का बड़ा भाई है, हर एक देश का बड़ा भाई है वो, ठीक है। तो यूएस ने अपना प्रोपेगेंडा और वेस्टर्न मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। आए दिन खबरों में छपते रहता है, आए दिन इवन ब्लिंकन का भी ट्वीट आया था कि इस तरह की बातें कि बांग्लादेश में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है, वगैरह वगैरह। जिस तरह से ये भारत के बारे में उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं, इन्होंने बांग्लादेश में ऑलरेडी इंटरफियर करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश के इलेक्शंस में, और वहां पर लोगों को स्विंग करना इन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों का ब्रेन वॉश करना
अपना एजेंडा चलाना कि किसी भी तरह से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो जाए। दे डू नॉट वांट शेख हसीना इन पावर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में अगर एक शरिया फॉलो करने वाली एक प्रो पाकिस्तान पार्टी जब आती है तो भारत दो तरफ से घिर जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर भारत के लिए ये मुश्किलें क्रिएट करेगा। आखिर आप सोचेंगे तो पाकिस्तान का जन्म ही इसीलिए हुआ था, अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया ही इसीलिए था ताकि भारत हमेशा पाकिस्तान से, और वो भी एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान, ताकि दो फ्रंट पे तो हमेशा भारत लड़ता रहे। और ऐसी सिचुएशन जब होती है तो किसी भी देश के लिए ये सही नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने विकास की ओर कैसे पूरा ध्यान देंगे? आपका 100% आपके विकास की ओर ध्यान नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह के इन दो फ्रंट पे लड़ते हुए भी आपका समय, आपका पैसा, आपके रिसोर्सेस यहाँ बर्बाद होंगे और आपकी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल यही कारण है कि अब अमेरिका वापस बांग्लादेश में थोड़ा इंस्टेबिलिटी और थोड़ा रेडिकल इस्लाम जो है उसको उठाना चाहता है। देखना होगा कि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में क्या होता है। क्या वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली यूएस जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है वहां पर रेजीम चेंज करने में, या किसी भी तरह बांग्लादेशी अपना सही चुनाव करते हैं और शेख हसीना को ही चुनते हैं, जो कि मतलब भारत का फायदा तो है ही, पर इसमें बांग्लादेश का भी फायदा है। शेख हसीना के रेजिम में बांग्लादेश ने सबसे अच्छी ग्रोथ रेट हासिल की है, बांग्लादेश की इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, वहां का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। तो इट्स अप टू देम। अब देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।